हेलो स्किलर चैंपियंस। कैसे हो सब। तो जैसे कि हमने कल पढ़ा था इवेंट लूप के बारे में, इवेंट लूप इन नोड जेएस। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एपीआई। ठीक है। आज आपने सुना होगा काफियों ने एपीआई के बारे में, एक इस वर्ड को। लेकिन आज हम देखेंगे कि एपीआई होता क्या है और एपीआई कैसे यूजफुल है रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में। ठीक है। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। आपने कभी सोचा है कि जब आप स्विगी पे ऑर्डर नाउ दबाते हो, मीन जब आपको कुछ ऑर्डर प्लेस करते हो स्विगी पे कुछ भी खाने का, या जोमेटो पे आप रिफ्रेश करते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करते हो, ये सारी आप बैकएंड से बात कैसे करती हैं? कभी सोचा आपने? क्या उनके बीच में कोई व्हाट्सएप ग्रुप है जस्ट लाइक अस, जैसे ह्यूमंस के बीच में रहता है, ये कैसे वो इंटरेक्ट करता है? तो क्या उनके बीच में कोई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है, कुछ है? नहीं ना। ये सब बात करते हैं एक सीक्रेट लैंग्वेज के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं एपीआईज। ठीक है। एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म है एपीआई का। ठीक है। हाँ, नाम थोड़ा बड़ा लगता है, पर इसका कुछ समझना बहुत सिंपल है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। और आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। आज आपको बताऊंगा उस एग्जाम्पल से जिसे आप कभी नहीं भूलोगे। तो सोचो तुम स्विगी के कस्टमर हो। ठीक है। तुम्हें भूख लगी है, तो तुमने क्या करा, स्विगी खोला, ऐप खोला तुमने, और तुम्हें लगा कि यार मुझे पिज्जा खाना चाहिए, तुम्हें पिज्जा खाने का मन कर रहा है, और तुमने पिज्जा सेलेक्ट किया और तुमने ऑर्डर नाउ पे यू क्लिक ऑन ऑर्डर नाउ बटन। ठीक है। तुमने मतलब एक रिक्वेस्ट करी, या तुमने एक मैसेज भेजा कि यार मुझे पिज्जा खाना है, मुझे भूख लग रही है, मुझे पिज्जा चाहिए है। ठीक है। अब ये मैसेज या फिर ये रिक्वेस्ट बैकएंड तक कैसे जाएगी? ठीक है। क्या तुम डायरेक्टली किचन में घुस जाते हो? नहीं ना, नहीं घुसोगे ना। तुम क्या करोगे, तुम्हारा जो मैसेज है ना, वो एक पोस्ट ऑफिस के थ्रू, या वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू बैकएंड तक जाएगा। ठीक है। और वही पोस्ट ऑफिस है अपनी एपीआई। ठीक है। फ्रंट एंड क्या करता है, यानी फ्रंट एंड एक लेटर लिखता है, जिसे हम कहते हैं रिक्वेस्ट। याद रखना, जिस फ्रंट एंड जो भेजता है उसे हम कहते हैं रिक्वेस्ट है। एपीआई उस लेटर को बैकएंड तक डिलीवर करता है, उस लेटर को बैकएंड तक पहुंचाता है, और बैकएंड उस ऑर्डर को कंफर्म करता है, और रिप्लाई भेजता है, और रिप्लाई जो भेजता है उसे कहते हैं रिस्पॉन्स। तो एपीआई की जो डील होती है ना, वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में होती है। रिक्वेस्ट जो फ्रंट एंड से मिला, और रिस्पॉन्स जो फ्रंट एंड को भेजा गया, जो यूजर को दिखता है। ठीक है। तो एपीआई एक्ट लाइक अ मैसेंजर, जो दोनों के बीच बात करता है, दोनों के बीच कम्युनिकेट करता है, इंटरेक्ट करता है। ये सेफ रहता है, स्टैंडर्ड है और रिलायबल है। ठीक है। अच्छा, तो फिर बताओ मुझे, अगर एपीआई नहीं होती तो फ्रंट एंड और बैकएंड कैसे बात करते हैं? क्या डायरेक्टली बात करते हैं या नहीं ना? बिकॉज डायरेक्ट बात करने से सिस्टम टूट जाता है। ठीक है। एपीआई एक एपीआई एक्ट लाइक अ सिक्योरिटी गेटकीपर। तो एपीआई लाइक अ सिक्योरिटी। तो एक अच्छा एक काम करते हैं अपन, लेट्स से, ये तो अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज। ठीक है। एक अपन नोड जेएस में एपीआई बना के देखते हैं, एक छोटा सा डेमो देखते हैं एपीआई का, जिससे हमें हम अपना फर्स्ट एपीआई एंड पॉइंट बना पाएंगे। ठीक है। तो चले फिर। ओके, आ जाओ। ये मेरा वीएस कोड है। ठीक है। तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जब भी कुछ करना, एपीआई बनाने पड़ते हैं, एपीआई के सबसे पहले अपने को सर्वर बनाना पड़ता है, और सर्वर के लिए अपने को क्या चाहिए? एक्सप्रेस। ठीक है। और एक्सप्रेस के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? उस एक्सप्रेस मॉड्यूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए क्या कमांड थी? सब कमेंट में बताओगे? अ, हाँ, एनपीएम, नोट पैकेज मैनेजर, नोट पैकेज के मैनेजर थ्रू ही इंस्टॉल होता है, तो कमांड है एनपीएम इंस्टॉल एक्सप्रेस। ठीक है। एंड बूम, इट्स इंस्टॉल। अब हम इस एक्सप्रेस को यूज कर सकते हैं, जैसे पैकेज जेसन फाइल बन गई, एक्सप्रेस आ गया अपना, कोई नहीं। ठीक है, बढ़िया, सब ठीक है। तो स्टार्ट करें, कॉन्स्ट एक्सप्रेस। ठीक है। इसे रिक्वायर, वही, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेस को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे ऐप इस एक्सप्रेस को, तो ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट डे बता चुका हूँ सारी चीजें।
उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ऐप को लिसन करेंगे एक पोर्ट नंबर पे। अभी हम डायरेक्ट दे रहे हैं, मतलब है ना, पोर्ट नंबर इज लाइक अ हाउस नंबर, याद हो तो आपको। हाँ, ये वही है। ठीक है। एंड देन कंसोल डॉट लॉग सर्वर इज, एपीआई सर्वर इज, सर्वर इज रनिंग ऑन HTTP localhost। ठीक है, हो गया। ठीक है, नाइस, बढ़िया। अब एक काम करेंगे, ये तो बन गया हमें, मतलब हमारा एक सर्वर क्रिएट हो चुका है। अब एक काम है, एपीआई बनाएंगे हम। ठीक है। एपीआई का नाम रखते हैं ऐप की सर्वर। एक किसका रखेंगे, मेथड है गेट। ठीक है। देखो मेथड नॉर्मल सी है। रिक्वेस्ट जो मैंने कहा था ना, आप पिज्जा की रिक्वेस्ट बैकएंड तक भेजते, ये वो रिक्वेस्ट है। और रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स है जो सर्वर या बैकएंड आपको भेजता है, फ्रंट एंड ने भेजता है कि क्या हुआ। हम सेंड करेंगे एज अ जेसन, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, जो फ्रंट एंड है ना, वो जेसन को ही समझता है। वो एक मतलब ऐसा नहीं, टैक्स को भी समझता है, बट जो अगर अपन डेटा दिखाते हैं, डेटा शो करवाते हैं, वो जेसन सबसे बेटर रहता है। वो जेसन को समझता है, जेसन को इजिली एक्सेसिबल है, वो अच्छे शो कर पाता है। ठीक है। देन जेसन किया अपन ने, ओके। एंड दिस, जेसन को हमेशा ऐसे भेजते हैं। एंड देन अपना क्या है, आइटम, क्योंकि अपन कर रहे हैं पिज्जा ऑर्डर, तो पिज्जा, लेट्स से मार्गरेटा, मार्गरेटा पिज्जा। ओके। एंड नाउ स्टेटस क्या है, ऑर्डर कंफर्म। अभी स्टैटिक है। बाद में हम जब इसको बनाएंगे ना, पूरी चेक कर लेंगे, तो बाद में हम इसको डायनेमिक करेंगे। जैसे फ्रंट एंड बैक एंड दोनों बनाएंगे, सब चेक करेंगे उसको। एंड एस्टिमेटेड, लेट्स से एस्टिमेटेड टाइम है अपना 25 मिनट। ठीक है, 25 मिनट्स। ओके। ओके। ठीक है। तो आई थिंक अपना कंप्लीट हो चुका है। तो हम एक काम करते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको रन करें। जस्ट अ मिनट। तो रन करें इसको फिर हम। तो ठीक है, मैं बताता हूँ इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली में। ये जो अपने अपन ने जो राउट बनाई ना, हमने जो राउट बनाई ना, वो बनाई है ऑर्डर नाम से। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई बंदा ऑर्डर पे रिक्वेस्ट भेजता है, इस ऑर्डर राउट पे रिक्वेस्ट भेजेगा, तो बैकएंड क्या करेगा, उसको ये जेसन रिस्पॉन्स है ना, ये उसे जेसन रिस्पॉन्स सेंड कर देगा। स्टैटिक है, ठीक है, ठीक है, जेसन रिस्पॉन्स सेंड कर देगा। तो जेसन इज लाइक द पोस्ट ऑफिस एनवलप, जिसमें रिप्लाई लिखा होता है। ठीक है। वो ये चीज ध्यान रखना। तो चलो ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होता है, आपको क्या लगता है, फ्रंट एंड को एसटीएल मिलता है जेसन? एग्जैक्टली, फ्रंट एंड जेसन पढ़ता है, मैंने बताया था ना, फ्रंट एंड हमेशा जेसन पढ़ता है। तो और जो भी जैसा, जो भी डेटा उसे मिलता है, वो यूआई में शो करवाता है। ठीक है, इतना सा है। तो एक काम करते हैं हम, स्टार्ट करें। एक काम करते हैं हम, अपना सर्वर स्टार्ट करते हैं, नोड एपीआई। ठीक है। तो क्या आया, एपीआई सर्वर इज रनिंग ऑन HTTP localhost 3000। तो अपना ये सर्वर localhost 3000 पे चल गया। एंड सो हम करेंगे, तो इसके लिए ऑर्डर प्लेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर राउट को कॉल करना पड़ेगा, ऑर्डर राउट। ठीक है। एंड क्लिक, बूम, सी, ये रहा आपका फर्स्ट एपीआई लाइव रिस्पॉन्स। ठीक है। नो व्हाट्सएप, नो ईमेल, जस्ट क्लीन डेटा ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर, वी कैन से। एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में सिर्फ डेटा ट्रांसफर हो रहा है। वही था, आइटम मार्केटा पिज्जा, स्टेटस ऑर्डर कंफर्म फॉर डिलीवरी एंड एस्टिमेटेड टाइम 25 मिनट्स। ठीक है। तो ये था हमारा। ठीक है। सो अब इमेजिन करो, हर बार जब आप स्विगी पे ऑर्डर करते हो, ठीक है, आप एक एपीआई रिक्वेस्ट भेजते हो ना, दैट इज ऑर्डर स्लैश ऑर्डर जैसी। ठीक है, जैसे अपन ने किया स्लैश ऑर्डर बनाई थी, वैसे भेजते हो। ठीक है। और नेटफ्लिक्स पे आप कंटिन्यू वॉचिंग क्लिक करते हो, वो भी एपीआई से डेटा लेता है जब भी आप करते हो। मतलब हर ऐप जिसे आप रोज यूज कर रहे हो अपने डे टू डे लाइफ में, चाहे इंस्टाग्राम हो, जोमेटो हो या पेटीएम हो, सब एपीआई के ऊपर ही चलती हैं। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, आपके हिसाब से एक मोबाइल ऐप में एवरेज कितनी एपीआई हो सकती है?
100+ एपीआई। एक ऐप में बहुत सारी एपीआई हो सकती है। लॉगिन के लिए एपीआई हो सकती है, सर्च के लिए हो सकती है, लॉग आउट के लिए हो सकती है, चैट के लिए हो सकती है, एंड ऑर्डर प्लेस करने की हो सकती है, कैंसल ऑर्डर के लिए हो सकती है, रिव्यूज के लिए हो सकती है। मतलब हर एक चीज के डेटा ले जाने के लिए, लाने के, सबके अलग अलग एपीआई राउट्स रहते हैं। ठीक है, तो समझ रहे, एपीआई बिना ऐप इज लाइक अ जोमेटो विदाउट डिलीवरी है, विदाउट डिलीवरी बॉयज। अब जोमेटो विदाउट डिलीवरी बॉयज रहेगा तो जोमेटो चलेगा, ऐप चलेगा? नहीं ना। तो यही सिनारियो, यही सीन है। देन चलो, ठीक है। ये तो हो गया, मतलब एक एग्जांपल के थ्रू हमने समझा कि कैसे एपीआई काम करती है। लेट्स से अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज एपीआई, मतलब टेक्निकल टर्म में उसकी डेफिनेशन क्या होती है, देन एपीआई इज लाइक अ एपीआई इज अ सेट ऑफ रूल्स and endpoint that allows one software application to interact with another by sending or receiving data, usually over a HTTP protocol। मैं बताता हूँ इसका। एपीआई में क्या कुछ रूल्स डिफाइन रखते हैं, प्री डिफाइन रहते हैं, कुछ मेथड डिफाइन रहती हैं, उसके थ्रू आप है ना एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में इंटरेक्ट कर सकते हो, आप डेटा सेंड कर सकते हो और रिसीव कर सकते हो, जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो, वो भी थ्रू वाया एचटीटीपी प्रोटोकॉल। आगे वाले लेक्चर्स में या आगे वाली क्लासेस में आपको बताऊंगा एचटीटीपी प्रोटोकॉल के बारे में। लेकिन अभी आप मान लो एक ओवर दी एचटीटीपी प्रोटोकॉल, अभी आप याद रखो, ठीक है? और मैं आप सब बताऊंगा, आपको कोई टेंशन नहीं है आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, तो फिर ये थी अपनी एपीआईज की डेफिनेशन, टेक्निकल डेफिनेशन। अगर आपसे कोई पूछे तो बता देना, बाकी एग्जांपल भी हो, क्या टेक्निकल डेफिनेशन भी हो गई। ठीक है, तो आज की क्लासेस में आज मैंने आपको एपीआई का एक सिंपल एग्जांपल दिखाया, पर असली पावर तब आती है जब हम एपीआई को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑथेंटिकेशन के लिए, पेमेंट मेथड्स के लिए, पेमेंट सिस्टम्स के लिए, एआई बॉट्स के लिए, वेदर डेटा के लिए, सब एपीआई के जरिए हम कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। स्किल रैबिट में हम यही सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी एपीएस बनाते हो, सिक्योर करते हो और रियल वर्ल्ड ऐप में इंटीग्रेट करते हो, लाइक स्विगी, नेटफ्लिक्स, जोमेटो एंड मैनी मोर। ठीक है, सोच के देखो, बैकएंड डेवलपर्स दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क संभालते हैं। ठीक है, और एपीआई उनका लैंग्वेज है, एक सीक्रेट लैंग्वेज है। ठीक है, एंड तो स्किल रैबिट पे हम सिर्फ कोडिंग नहीं सिखाते हैं, हम सिखाते हैं कैसे सिस्टम कम्युनिकेट करता है, बिकॉज बैकएंड इज नॉट जस्ट अ कोड, इट्स अ कन्वर्सेशन ना। So it's like that ना। ठीक है, तो सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। क्विक नोट, जस्ट दोस, आज आपने समझा एपीआई सिर्फ एक टेक्निकल टर्म नहीं है, इट्स लिटरली हाउ द एंटायर इंटरनेट टॉक्स टू ईच अदर, हाउ वन सिस्टम टॉक्स टू अनदर। अब जब भी आप किसी ऐप में लॉगिन या ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेंगे, याद रखना कहीं ना कहीं एक एपीआई क्वेटली काम कर रहा है, या उसके पीछे एक बैकग्राउंड में एक एपीआई काम कर रही होती है। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना और सोचना इसके बारे में। तो टिल देन, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, और याद रखो स्किल रैबिट में हम सिर्फ कोड नहीं लिखते, कैरियर लॉन्च करते हैं। सो दिस इज हर्ष फ्रॉम स्किल रैबिट कैरियर अकेडमी, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ अनदर बैकएंड सुपर पावर। थैंक यू, थैंक यू सो मच।